नमस्कार मित्रों, आज है इंटरनेशनल योग दिवस, विश्व योग दिवस। हिंदी में कहते हैं इसको विश्व विश्व योग दिवस और अंग्रेजी में इंटरनेशनल योग दिवस। तो ये कब मनाया जा रहा है? आज मनाया जा रहा है। आज कितना तारीख है? 21 जून। तो हर साल 21 जून को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये घोषणा कर दिया गया है कि अब हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस यानी कि विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। तो देखिए, आज के दिन तो सबको योग करता है, लेकिन योग है ना, सो ऐसा नहीं है कि आप है ना इंटरनेशनल योग दिवस होगा तो उसी दिन करेंगे। योग का मतलब है कि ये रोज करना है। जैसे हम लोग रोज स्नान करते हैं, तो उसी तरह रोज योग करना भी शरीर के लिए, मन के लिए भी, आत्मा के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, शरीर मन सबका शुद्धि के लिए ये योग प्राणायाम शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सिर्फ इसको एक दिन नहीं करना चाहिए कि आज इंटरनेशनल योग दिवस है तो हम योग करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको रोज सवेरे उठ के सबसे पहले 4 बजे सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हर दिन पहले योग प्राणायाम, मुँह हाथ धो के स्नान करके योग हरदम करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। इससे शरीर मन आत्मा शांत होता है, मन शुद्ध होता है, सब रोग ये सब भागता है, भय ये सब कलेश सब भागता है। आदमी एकदम बहुत ही एक सही इंसान बनता है योग से। इसीलिए हर आदमी को योग प्राणायाम ये सब तो रोज करना चाहिए। तो देखिए, ये योग है। तो देखिए योग अब इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। योग तो होता है, लेकिन इसको कुछ लोग योगा लिख देते हैं, योगा। तो योगा क्या हुआ? योगा का क्या मतलब हुआ? आप किसी से पूछिए, कोई डिक्शनरी में जाके योगा अब देखिए, आर्य होता है, संस्कृत का शब्द आर्य, इसको आर्यन बोल दिया। अब आर्यन क्या होता है? कुछ होता नहीं, लेकिन इस तरह बोलने का आदत है। आर्यन होता है आर्य, लेकिन बोल दिया आर्यन। तो होता है, असल में होता है योग होता है। योगा कुछ होता नहीं है, फालतू का चीज है। योग को योगा बना दिया, आर्य को आर्यन बना दिया। तो सही में क्या होता है? योग होता है। तो योग का क्या मतलब है सही में? आप देखिए, योग का हिंदी में जाइए योग, तो योग का क्या मतलब होता है? जोड़। योग का सही में क्या अर्थ होता है? जोड़, प्लस, है ना, 1 + 1 = 2। योग का मतलब सही अर्थ में क्या होता है? योग का मतलब जोड़। तो इसको आप अपना हमारे सनातन जो वैदिक परंपरा है उसमें योग को क्या कहते हैं? जो अभी जो हम लोग इंटरनेशनल योग दिवस मना रहे हैं, तो योग का सही अर्थ ये होता है कि ऐसा जोड़। योग का मतलब जोड़ होता है, जोड़, ऐसा जोड़ जो आदमी को, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो जोड़ होता है ना, उसी को कहा जाता है योग। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तो उसी को योग कहते हैं, जोड़ करते हैं। तो एक योग के बारे में मानता है हमारे ऋषि परंपरा में कि योग एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी पद्धति है जिससे लोग आत्मा का, ये अपने आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। यानी कि योग ऋषि परंपरा में मान्यता ये है कि योग एक ऐसा विद्या है जिससे कोई व्यक्ति अपने आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है, ईश्वर दर्शन कर सकता है। तो ईश्वर को पाने की भी एक विद्या है योग। तो इसीलिए इसको योग कहते हैं। योग का मतलब जोड़, ऐसा विद्या जो आदमी को आत्म साक्षात्कार करा दे, यानी कि परमात्मा से मिलन करा दे, ईश्वर से का साक्षात्कार करा दे। तो इसीलिए इसको योग कहा जाता है। योग का मतलब यही हुआ कि ऐसा योग जो आत्मा को परमात्मा से मिलन करा दे, जोड़। ये इसका यही मतलब है योग। तो देखिए, अभी तो है ना, सो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो 2014 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने, पीएम बने। भारत के पीएम कब बने? 2014 में। तो उन्हीं के कोशिश प्रयास से है ना, सो यूएनओ में ये सब बात गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये सब बात गया। और फिर है ना, सो ये हुआ कि 2015 से इंटरनेशनल योग दिवस मनेगा। कब? तो हर साल 21 जून को। तो 21 जून को है ना, पूरे दुनिया में मान्यता है 21 जून को कि सबसे लंबा दिन होता है। सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। इसके बाद धीरे धीरे दिन घटना शुरू हो जाता है।
तो सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। इसीलिए 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें हमारे प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये सब बात रखी, और है ना उन्हीं के प्रयास से 2015 से इंटरनेशनल योग दिवस मनना शुरू हुआ। आज है ना 2022 में 7वां इंटरनेशनल योग दिवस मन रहा है। तो देखिए, तो आप इसके बारे में एक और बात सुन लीजिए कि अभी जो है ना सो ये जो योग हम लोग करते हैं, तो इसको पतंजलि योग सूत्र, तो ये पतंजलि योग सूत्र है, उसके द्वारा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग सूत्र जो अभी प्रचलन में है, अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो उसको क्या कहते हैं? अष्टांग योग सूत्र। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया है अष्टांग योग सूत्र। तो आज से करीब 5000 साल पहले, आज से तकरीबन 5000 साल पहले ऋषि है ना, हमारे बहुत बड़े ऋषि थे पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र का प्रतिपादित किया था। उन्होंने ऋषि पतंजलि ने ही अष्टांग योग सूत्र है ना सो के बारे में बताया था, जो आज तक प्रचलन में है। तो ये अष्टांग योग सूत्र में जो जितने प्राणायाम है, कुछ आसन है, ये सब आदमी के लिए करने के लिए बताया गया है, निर्देश दिया गया है। लेकिन योग उससे भी पहले है। 5000 साल पहले ऋषि पतंजलि ने ये बात कही थी, अष्टांग योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र दिया था। लेकिन वास्तव में हमारे योग प्राणायाम ये सब इससे भी काफी पहले है। इतना पहले, इतना प्राचीन है कि हम इसके बारे में लोग बता नहीं सकता कि कब है। हमारे ऋषि मुनि लोग करोड़ों अरबों साल से ये योग प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन ये सब करते आ रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हमारे जो वेदों में, पुराणों में बताया गया है कि ये जो योग है, इसको सबसे पहले कौन दिया था? भगवान शिव ने सबसे पहले योग को ही है ना सो के बारे में ही हमारे ऋषियों को बताया था। तो ये मान्यता ये है कि भगवान जो शिव थे, हमारे शंकर भगवान शिव ने सबसे पहले योग को ऋषि मुनियों के बारे में ऋषियों को बताया था। फिर उसके बाद आगे चल के ऋषियों ने फिर लोगों को बताया इसका फायदा क्या होता है, ये सब किया। तो सबसे पहले भगवान शिव ने सप्त ऋषि को ये ज्ञान दिया था। ये मानता है योग के बारे में कि भगवान शिव ने सप्त ऋषि को सबसे पहले ये ज्ञान दिया था। फिर वो सप्त ऋषियों ने फिर जनमानस तक ये सब चीज पहुंचाया, और ये आज से करोड़ों साल पहले ये सब चीज चल रहा है। तो जिस दिन है ना सो भगवान शिव ने सप्त ऋषि को योग का ज्ञान दिया था, योग विद्या का, तो उस दिन हमारे वैदिक परंपरा में ये गुरु पूर्णिमा उसी दिन मनाया जाता है। आप देखिएगा हिंदू सनातन संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का महत्व काफी है। तो उस दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। तो इसी दिन है ना सो भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग विद्या का ज्ञान दिया था, और बाद में सप्त ऋषियों ने पूरे जनमानस तक ये सब फैलाया था। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। हमारे हिंदू वैदिक संस्कृति में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। तो भगवान शिव को ही लोग पूछते हैं ना, शिव ही गुरु है, शिव गुरु, ये सब जो आजकल पूजा पाठ ये सब होता है, शिव गुरु। तो भगवान शिव ही गुरु है। तो ये है कि सबसे पहले भगवान शिव ने सप्तऋषि को दिया था, फिर आगे चल के सभी सप्तऋषि ने अनेक ऋषि मुनियों को जनमानस तक ये पहुंचाया था। तब से ये आगे तक अभी तक चल रहा है। और फिर बाद में आज से 5000 साल पहले इसको अष्टांग योग सूत्र, इसको सही ढंग से दिया था महर्षि पतंजलि ने, जो अभी है ना सो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि है ना सो इसमें सबसे पहले प्राणायाम करने में सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है, उद्गीत ओम का। फिर ओम का उच्चारण करने के बाद उसके बाद फिर पहले भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल काफी बढ़ जाता है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। अस्थमा, ये सब दमा का बीमारी, साइनस, ये सब में काफी छुटकारा मिलता है। फिर ये भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम किया जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम का भी अनेक फायदा है। कपालभाति करने से पेट का सभी रोग ठीक हो जाता है, पथरी का बीमारी नहीं होता है, पाइल्स का, फिस्टुला का बीमारी नहीं होता है, यानी कि पेट का अनेक रोग है, किडनी का, लीवर का बीमारी नहीं होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, पथरी का बीमारी नहीं होगा, यानी कि भूख लगेगा, पाचन तंत्र को एकदम पूरा अच्छा सही ढंग से बनाता है। फिर अनेक बीमारियों को, पाइल्स, ये सब नहीं होगा। तो ये है भस्त्रिका का काफी महत्व होता है। फिर भस्त्रिका के बाद है ना त्रिबंध प्राणायाम आता है। तो त्रिबंध प्राणायाम में मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है? ब्रह्मचर्य का पालन होता है,
ब्रह्मचर्य का पालन करने में ये आसानी होता है। तो देखिए प्राणायाम का कितना महत्व है। प्राणायाम का अगर त्रिबंध कहा गया, त्रिबंध प्राणायाम जो करता है 11-12 बार, उसको आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन होने लगता है। तो उसमें है ना, सो मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद लगाया जाता है। तो इससे ब्रह्मचर्य के पालन में काफी फायदा होता है। फिर है ना अग्निसार क्रिया लोग करता है। अग्निसार क्रिया करने से पेट का सभी अशुद्धि ये सब लचीला होता है, अशुद्धि सब निकल जाता है। फिर उसके बाद है ना सो ये उज्जाई प्राणायाम होता है। उज्जाई प्राणायाम कंठ को ऐसे सिकोड़ के किया जाता है, जिससे है ना सो ये थायराइड का प्रॉब्लम ये सब नहीं होता है, गला का ये सब प्रॉब्लम, थायराइड ये सब नहीं होता है। तो उज्जाई प्राणायाम से फिर अनुलोम विलोम किया जाता है, नारी शुद्धि प्राणायाम। इससे मानता है कि शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 72 हजार नस नारी है। तो ये सभी नस नारी को शुद्ध करता है कौन? अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से हार्ट का बीमारी ये सब ठीक हो जाता है, गठिया का बीमारी ठीक हो जाता है, नर्वस सिस्टम का बीमारी सब ठीक हो जाता है, पैरालिसिस नहीं होता है। तो इसका अनेक फायदा है अनुलोम विलोम नारी शुद्धि प्राणायाम। इससे पूरा नस नारी सब शुद्ध होता है। फिर ध्यान होता है, उद्गीत भ्रामरी होता है, भ्रामरी से मन शांत होता है। उद्गीत, उसका प्राणायाम होता है, ध्यान लगाया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है और आदमी को अपने भीतर ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार करता है। तो इससे मन शांत होता है, स्ट्रेस लेवल सब ठीक होता है। प्राणायाम करने से, प्राणायाम का ये बारे में बताया गया है कि प्राणायाम करने से ये होता है कि वात की पित्त कफ, कोई भी बीमारी किस लिए होता है? बीमारी होने का कारण है जब त्रिदोष है ना, या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। यानी कि वात की पित्त कफ है, अगर ज्यादा हो जाएगा तब बीमारी होगा, अगर वात पित्त कफ कम हो जाएगा शरीर में तब बीमारी होगा। तो ये वात पित्त कफ त्रिदोष को सामान्य रूप से रखता है। तो इसीलिए कोई बीमारी नहीं होता है। प्राणायाम से क्या होता है? शरीर के भीतर का शुद्धि। जिस तरह हम लोग स्नान करते हैं, तो स्नान करते हैं तो क्या शरीर के बाहर का ये शुद्धिकरण होता है, शरीर के बाहर का जो मैल है ये सब निकल जाता है। उसी तरह प्राणायाम करने से शरीर के अंदर का मैल ये सब निकल जाता है। कब्ज का बीमारी ठीक हो जाता है कपालभाति करने से। ये अनुलोम विलोम कीजिएगा तो इससे ना छाती का बीमारी ये सब नहीं होगा, साइनस नहीं होगा, कफ ये सब निकल जाएगा। मोतियाबिंद का बीमारी नहीं होता है अनुलोम विलोम करने से। आंख में चश्मा नहीं लगता है। तो ये होता है ना, कपालभाति से पेट उठ का बीमारी, पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है, गठिया की बीमारी नहीं होता है, हड्डी खाना पचता है, तो पूरा नींद भी अच्छा से आता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, डिप्रेशन का बीमारी नहीं होता है। पूरी दुनिया में डिप्रेशन का इलाज क्या है? योग है, प्राणायाम है। प्राणायाम करने से डिप्रेशन का बीमारी नहीं होगा, आदमी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, सवेरे उठता है तो उसको सवेरे उठ के प्राणायाम करता है स्नान करके तो और भी फायदा होता है। ये प्राणायाम करने वाला आदमी खाली पॉजिटिव हो जाता है, उस कभी सुसाइड आत्महत्या के बारे में नहीं सोच सकता। तो देखिए कितना है कि डिप्रेशन का बीमारी नहीं होगा, सुसाइड आत्महत्या ये सब नहीं करेगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। यानी कि चोरी छिमारी छीना झपटी घूसखोरी, शुद्ध आदमी होता है, पवित्र आदमी होता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, आदमी को अपना प्रकृति के हिसाब से रहता है, तो एकदम बहुत ही अच्छा इंसान बनता है। जो उसका है ना वो मृत्युंजय कहावत है कि जो योग करता है, योगी होता है वही मृत्युंजय होता है। यानी कि वो मरेगा तभी जब उसकी इच्छा होगी तभी वो मरेगा। तो जो इसीलिए योगी जो होता है वो कभी है ना सो बीमारी से नहीं मरता, रोग से नहीं मरता, वो मृत्युंजय होता है। जिस दिन है ना जब उसको मन करेगा तभी मरेगा। इसीलिए योग का तो अनेक ही फायदा है। और यही नहीं, आदमी को ईश्वर दर्शन का, ईश्वर परमात्मा का भी साक्षात्कार करा देता है। लीवर का बीमारी नहीं होता है, हेपेटाइटिस का बीमारी नहीं होता है, ब्रेन कैंसर का कोई दुनिया में इलाज नहीं है। प्राणायाम करने वाला आदमी को कैंसर कभी नहीं होता, होगा भी तो भस्म हो जाता है कैंसर। किडनी का बीमारी नहीं हो जाता है, शरीर एकदम बहुत अच्छा होता है। इससे योग का अनेक फायदा है। ऐसे है ना सो निगेटिव आदमी नहीं होता, डिप्रेशन वाला एकदम बेकार आदमी नहीं होता है। खा रहा बैठे हुआ है, खाली कुछ मांस मछली खा रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है बेमतलब का, तो ये सब आदत नहीं होता। योग प्राणायाम करने वाला आदमी गुटखा नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं खाएगा, मांस मछली नहीं खाएगा, शुद्ध शाकाहारी आदमी होगा, सही आदमी बनेगा और उसका पॉजिटिव ये सब होगा, पूर्ण आयु होगा। आज ये भी मानता है कि योग प्राणायाम करने के समय कुछ मंत्रों का उच्चारण, वैदिक मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ये सब भी है ना सो महामृत्युंजय मंत्र, ये सब का भी उच्चारण करना चाहिए। इससे भी मन शांत शुद्ध होता है, शरीर का निगेटिव वाइब्रेशन ये सब खत्म हो जाता है, शरीर के आगे का ऑरा, आसपास का ऑरा शुद्ध होता है, जिससे कोई भी निगेटिव चीज़ है ना शरीर के आसपास नहीं आ सकता है, उसको अकाल मृत्यु नहीं होता है, एक्सीडेंट ये सबसे बच जाता है। यानी कि बहुत सारा चीज़ है ना, पॉजिटिव चीज़ उसके आसपास चारों ओर घूमने लगता है। तो प्राणायाम का अनेक फायदा है और इसको हर तरह से करना चाहिए। योग में है ना प्राणायाम होता है, फिर आसन भी होता है। तो मानता है कि आसन कितना अनेक हजारों आसन है। तो है ना आदमी मानता है हमारे सनातन धर्म में कि 84 लाख योनियां हैं। अब 84 लाख में जलचर नभचर
ये सब है, सब है। तो उसमें से मानता है कि 84 लाख योनियों में से 84 आसन लोग दिया, ऋषियों ने लिया, 84 लाख योनियों से 84 आसन लिया। फिर 84 आसन दिया तो फिर बोला कि इतना आसन तो किसी को एक आदमी कर नहीं सकता है, 84 आसन, तो फिर इसमें कैसे होगा? तो फिर उसमें कम किया गया तो 32 आसन लिया गया। फिर 32 आसन लिया गया तो लोग है ना 32 आसन करता है। तो 32 में सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा आसन है। सूर्य नमस्कार करने से मेरुदंड एकदम सीधा होता है, 100 साल तक मेरुदंड एकदम सीधा होता है। शरीर की ये बैकबोन एकदम सीधा रहता है, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, मेरुदंड एकदम सीधा रहता है। फिर देखिए वृक्ष आसन है, तो कोई धनु आसन है, मकर आसन है, सर्वाइकल का बीमारी जिसको हो जाता है वो मकर आसन करता है, उसे गर्दन का बीमारी ठीक हो जाता है। वृक्ष आसन है, तारासन है, तो देखिए लंबाई बढ़ने के लिए तारासन लोग करता है। तो अनेक टाइप का आसन है, लोग है ना करता है। ये भुजंग आसन होता है, सर्प आसन होता है। अच्छा, वज्रासन में खाना के बाद वज्रासन में बैठने पर खाना पच जाता है। तो प्राणायाम का, योग का, आसन का तो अनेक गुण है कि इसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा ये तो कंपलसरी हो जाना चाहिए स्कूल में विद्यालय में हर बच्चों को योग जरूर करना चाहिए, और ये कंपलसरी हो जाना चाहिए। बिना योग के आदमी कैसे बनेगा? इसलिए सभी इसको सभी धर्म से उठ के इसको अपनाना चाहिए। सभी धर्म का लोग योग करे, सभी स्टूडेंट विद्यार्थी योग करे। गुरुकुल में सब कोई तो योग करता था कि नहीं गुरुकुल में, तो अभी कहाँ नहीं योग करेगा? तो इसको धर्म के इसमें क्या लगाया जाए कि ये हिंदू ही योग करेगा, दूसरा आदमी नहीं करेगा। पूरे दुनिया में, अमेरिका में अभी करोड़ों लोग योग करता है, ब्रिटेन में जाइएगा, यूरोप में तो बहुत लोग करता है योग, जापान में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में तो कर रहा है कि नहीं? अनेक देश में फैल चुका है योग, सबको योग करता है। योग का बहुत फायदा है, योग करने से नींद बहुत अच्छा आता है, तो अनेक फायदा है। इसको धर्म से ऊपर रखना चाहिए, यही नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हम काहे योग करेंगे, हिंदू ही करेगा, ये सब बहुत गलत बात है। शरीर का शुद्ध रखने के लिए, शरीर का बीमारी त्रिदोष सम रखता है, त्रिदोष सम रहेगा तो बीमारी नहीं होगा, कोरोना का बीमारी नहीं होगा। योग प्राणायाम करेगा उसको कोरोना का बीमारी नहीं होगा। ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहेगी। अभी कोरोना अभी है ना ऑक्सीजन ही नहीं ले पा रहा था कोरोना में, पूरा छाती में कफ भरा हुआ है, तो शरीर छाती से पूरा कफ निकाल देता है प्राणायाम, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, ये सब छाती से कफ निकाल देता है। कपालभाति, तो देखिए श्वास नली को खोल देता है कपालभाति, कितना फायदा है, पूरा ऑक्सीजन का मात्रा जाता है। तो इसको कितना लोग कोरोना से मर गया, तो कोरोना बीमारी में भी ये काफी फायदेमंद है। क्या प्राणायाम है, प्राणायाम करने से ऑक्सीजन का लेवल रहेगा। अब बेमतलब का घूम रहा हॉस्पिटल में, करोड़ों लोग, लाखों लोग परेशान है, मर गया कितना, तो देखिए अकाल मृत्यु हो गया। तो प्राणायाम करने का तो बहुत ही फायदा है। प्राणायाम सब कोई करेगा तो बहुत सारा बीमारी को नॉर्मल कर देगा। डायबिटीज नहीं होगा, प्राणायाम करने वाले को डायबिटीज नहीं होगा, खूब अच्छा से भूख लगता है, बीपी नहीं होता, बीपी को कंट्रोल करने में प्राणायाम का जरूरत होता है। तो प्राकृतिक उपाय ये सब करना चाहिए। तो ठीक है, इंटरनेशनल योग दिवस पर बहुत हो गया, बहुत बोले। आप लोग को इंटरनेशनल योग दिवस का, विश्व योग दिवस का शुभकामनाएं। आप लोग सभी लोग अब प्राणायाम, योग प्राणायाम ये सब आज से स्टार्ट कर दीजिए।